प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर है, उसका सही स्थान, असली स्थान, पूरा स्थान केवल स्वर्ग है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं स्वामी, आज के सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सभा लई पिता जी, सुबह लई पिता जी, जो सारी जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा पिता जी। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है स्वामी, और जो हर रोज़ सेवा बख्शी प्रभु जी, बचन देते हैं प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं स्वामी। और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुँह बन के बोलो पिता जी। हाँ पिता परमेश्वर, ताकि तुहाडा वचन दिता प्रभु दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थित पवित्र नाम च मंग लैने आमीन। आमीन। परमेश्वर का घर स्वर्ग में है और वहाँ कोई जा नहीं सकता, पहुँच नहीं सकता, और उसकी महिमा वहाँ से ही प्रकट होती है जो आपके हृदय तक पहुँचती है। हालेलुया। और परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के अंतिम अध्याय प्रकाशित वाक्य के अनुसार परमेश्वर का घर स्वर्ग है, और उसने वहाँ भी अनोखे अद्भुत आश्चर्यक्रम किए। क्या किए? स्वर्गदूतों को बनाया है। सबसे बड़ी बात, जो पहले बनाए थे, यानी कि धरती आकाश से पहले, मनुष्य और सारी सृष्टि से पहले उसने स्वर्गदूतों का इंतजाम किया था ताकि वो उसकी सहायता करें। हालेलुया। और जो स्वर्ग में जाकर देखेगा वही बताएगा वहाँ क्या है। संसार के लोग रातों पर जाते हैं स्वर्ग ढूंढने, अगर वो अपने हृदय में झांक ले तो सारी की सारी तस्वीर आपको वहां दिखाई दे जाएगी। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, क्योंकि वहां केवल पवित्र लोग रहते हैं, जिसको परमेश्वर ने शुद्ध किया हो, पवित्र किया हो। हालेलुया। हमने एक शख्स के बारे में आपको पहले भी बताया था, जिनका नाम था डीजीएस दीनाकरण। वो हिंदुस्तान के साउथ के रहने वाले थे। उसको परमेश्वर ने कई बार वहां बुलाया था, और उन्होंने अपना सारा जीवन का जो वृत्तांत है अपनी पुस्तक में लिखा है। कौन कौन लोग वहां हैं, और पवित्र शास्त्र में जितने लोग बताए गए हैं सारे के सारे वहां हैं, क्योंकि ये जीवन की पुस्तक है और इसमें सबका नाम है। आप ढूंढ सकते हैं। प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, वहां कोई अपवित्र या शुद्ध जन जा ही नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। और ना वहां जीवित रह सकता है। आप जानते हैं, पहचानते हैं, पढ़ा है आपने कि शैतान जो पहले वहां स्वर्गदूतों का प्रधान था, उसकी नियत में खोट आ गई। उसने कहा कि वो परमेश्वर से भी ऊंचा अपना सिंहासन बनाएगा। तब परमेश्वर ने उसको ऐसे मक्खी की तरह मारा और वो धरती के नीचे आकर दब गया। अब वो वहां है जिसको अधोलोक या नरक कहते हैं। हालेलुया। और उसके पास शरीर नहीं है।
इसलिए किसी को उससे डरने की जरूरत नहीं है। वो अभी भी परमेश्वर का हुक्म मानता है। क्यों? परमेश्वर ने उसको जीवित रखा हुआ है। प्रेज लॉर्ड। और उसके साथ करोड़ों उसके साथी जो उसकी हिमायत करते थे, जिनको आजकल लोग पूजा करते हैं, वो भी वहीं उसके साथ धरती के नीचे फेंक दिए गए। उनके सबके शरीर वहां कैद है। पता नहीं कितने लाखों वर्षों से या करोड़ों वर्षों से, लेकिन पवित्र शास्त्र की जो वृत्तांत है उसके हिसाब से हजारों वर्षों से। हालेलुया। सुनिए, वहां केवल परमेश्वर की चर्चा और महिमा और प्रशंसा और सच्चाई के साथ लोग वहां के रहने वाले करते हैं। कोई वहां सिर नहीं उठा सकता, केवल उसकी महिमा होती है, क्योंकि परमेश्वर ही महिमा के योग्य है। वो पुत्रों की सभा में महिमा के योग्य है। हालेलुया। और वहां प्रभु हमारा जीवन देने वाला मुक्तिदाता यीशु मसीह भी है। प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, कोई यहोवा के बराबर नहीं है। आकाश में जितने भी तारागण, सूरज, चांद, तारे, सप्तऋषि और जितने और भी गण हैं, सबके सब परमेश्वर की महिमा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सबको परमेश्वर ने सिरजा हुआ है। हालेलुया। यहोवा के मुकाबिल कोई नहीं है। वो कहता है, बलवंतों के पुत्रों में कौन उसके मुकाबिल है? कोई नहीं है। ये बलवंत कौन है? जो धरती पर फेंके हुए हैं, उनका कोई अंश भी वहां नहीं है। हालेलुया। इसलिए केवल परमेश्वर ही महिमा के योग्य है। उसकी प्रस्तुति की जाए, उसकी हमेशा स्तुति की जाए, उसकी महिमा की जाए। उसके मुकाबले किसी को ना रखा जाए। मनुष्य तो खासकर उसके मुकाबले में कभी अपने आप को ईश्वर परमेश्वर कहने की हिमाकत ही ना करे। हालेलुया। क्योंकि किसी की भी महिमा परमेश्वर के तुल्य नहीं हो सकती। मनुष्य मर जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, तो ईश्वर कैसे रह जाता है? हालेलुया। और जिसके पास शरीर ही नहीं है, वो कैसे अपने आप को महिमा दे सकता है? वो शरीर तो अपना हासिल नहीं कर सकता। प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, संसार अपनी प्रतिष्ठा चाहता है धन के बलबूते पर, शोहरत के बलबूते पर, अपने शारीरिक बल पर, लेकिन वो सब कुछ धन दौलत परमेश्वर देता है और वो छीन भी लेता है। हमने एक बार कहा था कि संसार की कहावत है, वो छप्पड़ फाड़ कर देता है लेकिन थप्पड़ मारकर वापस भी लेता है। हालेलुया। अब देखिए, पवित्र लोगों की सभा में केवल परमेश्वर है जो शुद्ध और पवित्र है। उसके तुल्य कोई पवित्र नहीं है, कोई शुद्ध नहीं है। क्योंकि स्वर्ग में जो जाएगा वो देखेगा। हम पृथ्वी की बात करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ही प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, क्योंकि वो स्वर्ग का मालिक है, पूरी सृष्टि का भी मालिक है। हालेलुया। उसके चारों ओर कोई अशुद्ध व्यक्ति या शुद्ध वस्तु या कोई जीव जंतु तक नहीं ठहर सकता। वो एक जलन रखने वाली आग है और जलाकर खाक कर देती है। हालेलुया। इसी वजह से स्वर्गदूत या पवित्र और धर्मी और शुद्ध लोग जिनको परमेश्वर इजाजत देता है, वही परमेश्वर की सभा में रहते हैं। आप पढ़कर देखिए, भजन संहिता 89 का 5 से 7 तक। हे यहोवा, स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की और पवित्रों की सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा होगी।
क्योंकि आकाश मंडल में यहोवा के तुल्य कौन ठहरेगा? बलवंतों के पुत्रों में से कौन है जिसके साथ यहोवा की उपमा दी जाए? परमेश्वर पवित्र और लोगों की गोष्ठी में अत्यंत प्रतिष्ठा के योग्य और अपने चारों ओर सब रहने वालों से अधिक बेजोगे है। अब वो ही प्रतिष्ठा के योग्य है, महिमा के योग्य है, स्तुति के योग्य है, क्योंकि उसे सेनाओं का यहोवा भी कहते हैं। ये सेनाएं क्या है? ये सेनाएं वो हैं जो उसका हुक्म मानते हैं, जो उसके वचनों पर चलते हैं, जो उसकी हर आज्ञा को पूरा करते हैं, बल्कि उसके मार्गों पर दौड़ते हैं। उनको कभी ठोकर नहीं लगती, ना ही वो कभी ठोकर लगने देता है। हालेलुया। इसीलिए उसे सेनाओं का यहोवा कहा जाता है, क्योंकि वो समर्थी है। कोई सृष्टि में उसके तुल्य समर्थी नहीं है। कोई ईश्वर, कोई देवता, कोई भी ज्ञानवान भी, जितना मर्जी ज्ञानवान हो, वो भी उसके तुल्य नहीं है। लोग कहते हैं कि फलां फलां लोग बहुत ही हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? उसी परमेश्वर की करते हैं। और जब वो तपस्या में हासिल हो जाते हैं, काबिल हो जाते हैं, तब वो लोगों पर अपना रोब झाड़ते हैं। परमेश्वर पर फिर भी उनकी कोई चाल नहीं चलती, उनकी दाल वहां नहीं गलती। क्यों? परमेश्वर उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, जो अपने आप को ईश्वर बनाने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं, अभी पहले हमने बताया कि शैतान भी ऐसा ही परमेश्वर का एक स्वर्गदूत था, लेकिन परमेश्वर ने उसकी बुद्धि में थोड़ी सी रदल बदल की और वो बेकार हो गया। सुनिए, सब कुछ उसी के द्वारा और उसी के लिए बनाया है। सारे ईश्वर प्रभु जो संसार के द्वारा तैयार किए गए हैं, वो केवल उन्हीं के लिए है, परमेश्वर के लिए नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने उनको शरीर नहीं दिया, केवल आत्मा। वो कहीं भी घूम सकते हैं, स्वर्ग में नहीं जा सकते। लोगों को सपने में दिखाई दे सकते हैं, बातें कर सकते हैं, लेकिन वो उनको छू नहीं सकते, क्योंकि वो कुछ खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते। वो केवल परमेश्वर की सजा घूंट घूंट कर पीते। हालेलुया। अब देखिए, संसार में उन्हीं की आराधना होती है, क्योंकि वो उनको अपना ईश्वर परमेश्वर मानते हैं। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है, जिसने सृष्टि की रचना की है, हमको बनाया है, आपको बनाया है, आपके पूर्वजों को बनाया है। हालेलुया। अब देखिए, सबसे अधिक महिमा के योग्य परमेश्वर जो सेनाओं का यहोवा है, उसकी सच्चाई पूरी सृष्टि में सबसे अधिक है, वरन केवल सच्चाई उसके चारों ओर है और कहीं नहीं है। आप भजन संहिता में पढ़िए 89 का 9वां वचन। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे जा, तेरे तुल्य कौन समर्थी है? तेरी सच्चाई तो चारों ओर है। 8वां, हाँ जी, सॉरी 9वां नहीं, 8वां वचन। अब सुनिए, आप जानते हैं जब पानी में नौका पर तूफान आया था, किसकी? जब यीशु मसीह समुद्र के बीच में था और उसके चेले नौका में थे। नौका तूफान में घिर चुकी थी, पानी की बड़ी बड़ी उछालें उन पर आती थी। अब वो समुद्र था या नदी थी, ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि हम केवल ये बताते हैं कि पानी
उनको डुबोने की कोशिश करता था और आंधी तूफान उनकी नौका को उलटने की कोशिश करती थी। लेकिन परमेश्वर जो चाहता है वो हो जाता है। उन्होंने उसकी दुहाई दी क्योंकि वो ही उनको रोक सकता है और कोई नहीं रोक सकता है। वो समुद्र की लहरों को शांत कर देता है। आंधी तूफान उसका हुक्म मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि वो सब कुछ उसी के द्वारा बनाए गए। उनकी नौका पानी में डूबने वाली थी, लेकिन ऐन मौके पर उसने अपने लोगों की दुहाई सुनी और क्या कहा? शांत हो जाओ। आंधी शांत हो गई। वो डर गए कि ये कौन है जिसका हुक्म आंधी मानती है, पानी भी मानता है। क्या कोई ऐसा है जिसका हुक्म आंधी और पानी मानते हो? उसके अलावा कोई नहीं है, कोई नहीं है। हालेलुया। पानी कहाँ था? उनकी किश्ती भरी हुई थी, वो डूबने वाले थे, लेकिन वो समुद्र की लहरों को शांत कर देता है। समुद्र फेन उछालता है, उसकी जो ऊंचाई होती है वो हजारों फीट ऊंची होती है। वहां से वो जब नीचे गिरती है तो वहां बड़े बड़े जहाज डूब जाते हैं, लेकिन जिसकी रक्षा वो करता है उसको कोई डुबा नहीं सकता। सुनिए, इस शांति के बाद सब लोग सोचते हैं कि ये ही परमेश्वर है, इसी को ईश्वर परमेश्वर कहा जाए, इसकी स्तुति की जाए। क्यों? आंधी उसका कहना मानती है। वो समुद्र की लहरों को शांत कर देता है और वो शांति से फिर अपनी जगह बहने लगता है। आपने वचन में पढ़ा कि जब इजरायली समुद्र पार जाने वाले थे तो परमेश्वर ने उसके बीच में से उनको रास्ता दे दिया। आधा पानी इधर आधा पानी इधर हो गया और बीच में वो स्थल ही स्थल पर चलने लगे। कितना गहरा होगा वो। हालेलुया। सुनिए, जब भी तरंगे उठती हैं वो जहाज़ों को डुबो देती हैं, लेकिन परमेश्वर का भय मानती हैं और किसी को डुबाने की हिम्मत नहीं करती। हालेलुया। यहोवा के तुल्य कोई ईश्वर नहीं है और समुद्र में रहने वाले सब तरंगे भी उसका भय मानती हैं। यहोवा उनको शांत कर देता है, परमेश्वर का भय मानता है। आंधी तूफान उसका हुक्म मानते हैं, सूरज चांद तारे भी उसका हुक्म मानते हैं। यहोशू ने युद्ध में कहा था कि ऐ सूर्य वहीं थमा रहे, ऐ चांद तुम ही वहीं थमा रहे। क्या वो भूले? पूरे 24 घंटे तक वो वहीं खड़े रहे। उस दिन न रात हुई न शाम हुई, केवल सूर्य की गर्मी रही और चांद भी वहीं खड़ा रहा, क्योंकि वो परमेश्वर का हुक्म था, उसके दास के मुंह से निकला था। हालेलुया। अब देखिए, पृथ्वी भी उसका हुक्म मानती है। उसने भी अपना मुंह फाड़ दिया था, यानी कि धरती 2 हिस्सों में हो गई थी और जितने परमेश्वर के लोगों का विरोध करते थे सारे के सारे धरती में जीवित ही समा गए थे। लेकिन आप वचन परमेश्वर की महिमा का पढ़िए। भजन संहिता 89 उसका 9वां वचन अब पढ़िए। समुंदर के गर्भ को तू ही तोड़ता है, जब उसके तरंग उठते हैं तब तू उनको शांत कर देता है। धन्यवाद। ये बातें हम आपको इसलिए कहते हैं कि आप जान लें कि वो इतना बड़ा परमेश्वर जो स्वर्ग में रहने वाला है वो आपके हृदय में रहता है। वो कहीं बाहर नहीं है, किसी पत्थर में, जंगल में, पहाड़ में या किसी भी कारीगर की बनाई हुई वस्तु में वो आपको नहीं मिलेगा,
क्योंकि परमेश्वर ने जिस कारीगरी से मनुष्य को बनाया है वैसी कारीगरी कोई नहीं कर सकता। ये परमेश्वर का घर है, इसके भीतर आप ऐसे नहीं आंखें बंद करके देखें, आपको परमेश्वर का दीदार हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहें। आमीन आमीन, प्रेज लॉर्ड। अब आप जान गए या नहीं जान गए, ये आपका हृदय जानता है। हम ये जानते हैं कि परमेश्वर आपके हृदय में रहता है। हालेलुया, सबको जय मसीह की।